हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेहत का बहाना साइट्स का से बचने का 4 तरीके। सेहत का बहाना साइट से बचने का सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। 1. अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वो साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, ये बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटे को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकते हैं। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं शक्ति शब्द पर जोर देना चाहूँगा। परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। सेकेंड में, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर अल्ब्रेज विश्व प्रसिद्ध मैया काल्पनिक में एमोरिटस कल्पना है। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गोल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने में पर भी उसका गोल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गोल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। सेहत का बहाना साइट का तीसरा तरीके, अपनी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूते को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रहा। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने की बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कोई असली बीमारी से भी बच सकेंगे। बहाना साइट का 4 नंबर में है, अपने आप को ये अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती जरूर हो जाएंगे। परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइट या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोग में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइट के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइट यानी बुद्धि के बहाना साइट में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह समझने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियाँ करते हैं। हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, परंतु तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वो काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चिंतन या वो नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराना है
क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चिंतन या वो नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, ना ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, ना ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबर से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होती है। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वो उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। यही असली पत्ते की बात है। असली बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें ये नहीं बताता 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिन के याद करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं हर योजना को खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं यह बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किल आएगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर ले कि बिजनेस साइकिल नहीं है, सही है। जो सामान हम बनाएंगे क्या उसकी बहुत मांग है? क्या स्थानीय उद्योग स्थिर है और स्थायी है? और इसी तरह के 1001 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वो 10 जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वहीं हूँ। उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिरता रहता हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने यह सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी जिंदगी ज़्यादा सुखद होती। चक की बुद्धि में से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नज़रिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कोई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होती है? पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिससे बुद्धि की कोई कमी नहीं है और उसका नाम में है फी बेटा कंपा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वो बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। उसने कभी शादी नहीं की। उसके बहुत कम दोस्त हैं। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी है, इस डर से कि कहीं वो अपना पैसा ना गवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ क्यों असफल होगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने ये कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है और उसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उसमें अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया